बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है कि फाइंड द एंगल, ये क्या बोला है, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस, ये हमारे पास एक लाइन दे रखा है, दो लाइन, ये दो लाइंस दे रखा है, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। सबसे पहले हमारे पास लाइन क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। सबसे पहले दे रखा है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये पहले लाइन का इक्वेशन। दूसरे लाइन का इक्वेशन क्या है, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ये दो लाइंस का इक्वेशन दे रखा है। अब इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल चाहिए। सबसे पहले ये दोनों लाइंस जो किस फॉर्म में दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इस लाइन ये किस फॉर्म में है, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर फॉर्म में। तो बी वेक्टर का काम क्या कर रहा है पहले लाइन के लिए ये, और ए वेक्टर का काम ये कर रहा है। ये क्या हमारा फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है पहले लाइन के लिए, और ये क्या हमारा पैरेलल वेक्टर है किसके, फर्स्ट लाइन के लिए। इसको मान लो ऐसे हम लोग बोलते हैं, देखो इसको हमने लाइन L1 बोला, इसको हमने क्या बोला, लाइन L1, और इसको हमने क्या बोला, लाइन L2। तो लाइन L1 के पैरेलल जो वेक्टर क्या होगा, वेक्टर पैरेलल टू लाइन L1, वेक्टर पैरेलल टू लाइन L1, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, मान लो कि हमने उसको बोल दिया ए वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। फिर मैं बोलूँ वेक्टर पैरेलल टू लाइन L2, इसको मान लो कि हमने बी वेक्टर बोल दिया, ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये हो जाएगा ना वेक्टर। ये किस फॉर्म में दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है ना। ये वाला स्टार्टिंग वाला देखो किस फॉर्म में दे रखा है, ये इस फॉर्म में दे रखा है ना। ये वाला देखो, ये जो हमारा आर वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर इस फॉर्म में दे रखा है। तो ये बी वेक्टर क्या होता है, ये बी वेक्टर होता है ना, जो लाइन है उसके पैरेलल वेक्टर होता है। और ये ए वेक्टर क्या होता है, लाइन पे जो फिक्स पॉइंट होता है उसका पोजीशन वेक्टर होता है। तो इसी फॉर्मेट में दे रखा है, ठीक है ना, सॉरी। तो ये आ गया हमारा ए वेक्टर बी वेक्टर आ गया। एंगल बिटवीन द लाइन्स इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो एंगल बिटवीन द लाइन क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन द लाइंस क्या हो जाएगा, L1 एंड L2 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या होगा, आई कैप 2j कैप प्लस 2k कैप वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें क्या लेना है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लोगे, मल्टीप्लाई करोगे आई कैप के कंपोनेंट को, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस क्या होगा 2 इंटू 2 2 इंटू 2 प्लस क्या होगा 2 इंटू 6 2 इंटू 6 अपॉन रूट अंडर क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 8 प्लस 9 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, क्या होगा 36 प्लस 4 40 और 40 प्लस 9 49 क्या हो जाएगा 7। ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 12 अपॉन 21, ठीक है। मॉड के अंदर तो क्या है, पॉजिटिव नंबर है तो मॉड हट जाएगा। 12 प्लस 4 क्या हो जाएगा 16 16 प्लस 3 19, तो 19 अपॉन 21। तो यहाँ से हमें थीटा क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21। यही हमारा एंगल आ गया थीटा, एंगल बिटवीन द लाइंस। ये क्या हो गया हमारा, एंगल बिटवीन द लाइंस या एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लिया तो लाइन के वेक्टर के बीच का एंगल आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 में। बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन। ये लाइन हमारा L1 है और ये लाइन हमारा L2 है।
ये किस फॉर्म में दोनों लाइन का इक्वेशन दे रखा है? कार्टेशियन फॉर्म में। और वो भी कौन सा फॉर्म है? जब लाइन L1 एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है? -3, 1 एंड -3। और लाइन L1 जिस वेक्टर के पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? 3, 5 एंड 4। अब लाइन L2 जिस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या है? -1, 4 एंड 5। और जिस ये लाइन L2 जिस वेक्टर के पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1, 1 एंड 2। ठीक है, अब इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। इसका मतलब कि लाइन L1 और L2 के जो पैरेलल वेक्टर है उनके बीच का एंगल निकालना है। तो क्या हो जाएगा? वेक्टर पैरेलल टू लाइन L1, L1 लाइन के पैरेलल वेक्टर को मान लो हमने ए वेक्टर बोल दिया। क्या हो जाएगा ये? 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। और वेक्टर पैरेलल टू लाइन L2 के जो पैरेलल वेक्टर हो गया वो क्या हो जाएगा? बी वेक्टर, इसको हमने बोला ये हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। इन दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लो, वही लाइन के बीच का एंगल होगा। सिंपल सी बात है। कॉस थीटा क्या होता है? यही होता है ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यहाँ पे बस वैल्यू प्लग कर दो। a1 b1 c1 का वैल्यू क्या है? 3, 5, 4। a2 b2 c2 का वैल्यू क्या है? 1, 1, 2। तो बट करो इसको यहाँ पे। इन दोनों वेक्टर के बीच का हमें क्या लेना है? डॉट प्रोडक्ट। तो यही होगा ना, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। क्या है? i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। रूट अंडर क्या होगा ये? 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या मिल गया हमें? कॉस थीटा मिल गया 3 × 1। आई कंपोनेंट को के दोनों वेक्टर के आई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दो तो 3 हो गया। फिर जे कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो, प्लस कर दो, 5 हो गया। 4 × 2 8 हो गया। ये क्या हो गया? 9 प्लस 25 प्लस 16। यहाँ पे रूट क्या हो गया? 1 प्लस 1 प्लस 4। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? क्या 8 13 16 हो जाएगा। रूट अंडर ये क्या हो जाएगा? 25 रूट 50 हो गया। और ये क्या हो गया? √5 √6 हो गया। ठीक है, अब ये मॉड के अंदर तो पॉजिटिव क्वांटिटी लिखा है तो मॉड हट जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? 16/50 को क्या लिख सकते हो? 5√2 इंटू √6। ठीक है, यहाँ ऐसे लिख दिया हमने। अब ये क्या हो जाएगा? देख लो, अब इसको तुम मल्टीप्लाई करो। स्क्वायर रूट को हटाना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो? 16/5, ये √12 है ना, इंटू √12/√12 ऐसे कर दो। तो क्या हो जाएगा? 16 √12 क्या हो जाएगा? 5 × 12। तो यहाँ पे 2 6 2 8 ये क्या हो गया? 8 √12/30। तो कॉस थीटा क्या हो गया? 8 √12 को क्या लिख सकते हो? √12 को लिख सकते हो 4 × 3, तो इंटू 2√3/30। तो क्या हो जाएगा? 8 √3/15। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स 8 √3/15। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, एंगल बिटवीन द लाइंस। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसमें क्या है, तो इसको ना थोड़ा ध्यान से सुनो। मान लो कि हमारे पास स्पेस में कोई भी दो लाइन है और दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो कि ये एक लाइन हमारा L1 है और ये लाइन हमारा L2 है।
ये दोनों लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इन दोनों के बीच का जो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी पर, तो इन दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 0। L1 और L2 के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 0। और अगर हमारे पास कोई भी स्पेस में कोई दो लाइन है जो कि आपस में पैरेलल है, ठीक है, L1 L2, अब इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, कैसे निकालोगे, किसी भी लाइन L1 L2 पे कोई भी पॉइंट ए ले लो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये बी, तो ये ए बी जो है, ये लाइन ए बी जो लाइन सेगमेंट ए बी है, ये L1 पे भी परपेंडिकुलर है, L2 पे भी परपेंडिकुलर है। तो ये जो ए बी होगा, ये भी क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो अगर कोई भी दो लाइन ना, अब यहाँ पे जो बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनो, अगर कोई भी दो लाइन प्लेन पर, दो ही होता है हमारा, तीन कंडीशन होता है लाइन का प्लेन पर, एक प्लेन पर बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई प्लेन है, ठीक है, जैसे एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन पे या तो लाइन आपस में पैरेलल होगी, या तो अगर पैरेलल हो गई तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, या तो लाइन, दूसरा कंडीशन क्या होगा, किसी एक पॉइंट पर कट करेगी, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या होगा कि लाइन ओवरलैप कर जाए, मतलब एक लाइन L1 उसी के ऊपर दूसरा लाइन L2 आ जाए। बट स्पेस में क्या होता है कि ऐसा भी एक कंडीशन होता है, अगर प्लेन की बात करूँ तो प्लेन में क्या होगा, अगर लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, नॉन पैरेलल है, अगर लाइन आपस में नॉन, किसके बात कर रहा हूँ, प्लेन की बात कर रहा हूँ, अगर लाइन आपस में नॉन पैरेलल है तो वो कभी भी किसी पॉइंट पर कट नहीं कर सकती है, सॉरी गलत बोल गया, अगर लाइन आपस में नॉन पैरेलल है तो वो किसी एक डेफिनिट पॉइंट पर हमेशा कट करेगी। किसकी बात कब बोल रहा हूँ, जब अगर दो लाइंस किस पे रखा हो, प्लेन पर रखा हो, तो दो नॉन पैरेलल लाइन हमेशा एक पॉइंट पर कट करेगी, ये तो 100% बात है, सही, ठीक है। बट स्पेस में क्या होता है, एक ऐसा भी कंडीशन होता है कि दो लाइन आपस में पैरेलल भी नहीं है और वो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं कि नॉन पैरेलल लाइन वो आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं करी, ऐसा कैसे हो सकता है, तो अभी समझाता हूँ। दो लाइंस आपस में जो कि पैरेलल भी नहीं है, पैरेलल नहीं होने का मतलब क्या है कि दोनों लाइन आपस में, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो वैरी कर रहा है। पैरेलल लाइन किसे बोलते हैं, पैरेलल लाइन में क्या होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर दो नॉन पैरेलल लाइन बोले तो इसका मतलब डिस्टेंस वैरी कर रहा है, ठीक है, दोनों लाइंस का डिस्टेंस वैरी कर रहा है, और दोनों लाइन अगर एक प्लेन पर है और अगर डिस्टेंस वैरी कर रहा है तो एक डेफिनेट पॉइंट पे कट करेगा दोनों लाइन, ये तो 100% है। बट स्पेस में क्या होता है कि ऐसे भी लाइंस होते हैं जो कि पैरेलल नहीं होते, मतलब कि दोनों के बीच का डिस्टेंस वैरी करता है बट वो आपस में कट भी नहीं करते। इसका सिंपल सा एग्जांपल, अगर तुम किसी कमरे में बैठे हो ना, किसी अगर क्यूबाइड कमरे में बैठे हो, तो तुम्हारा जो ऊपर सर के ऊपर जो छत है, ठीक है, उस छत के ऊपर, उसके दोनों छत के ऊपर क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल का कोई भी एक डायगोनल बना लो किसी भी एक साइड में, ध्यान से देखना, अगर तुम क्यूबाइड रूम में बैठे हो तो तुम्हारे ऊपर जो सर के ऊपर छत है ना, उस पर क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। तो रेक्टेंगल का कोई भी एक डायगोनल बना लो, उस डायगोनल को दोनों साइड एक्सटेंड कर दो तो क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगा। और तुम्हारे लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे तुम्हारे जो वॉल है, उस वॉल पे क्या हमारा एक रेक्टेंगल है, उसका डायगोनल बना लो, ठीक है, और उस डायगोनल को एक्सटेंड कर दो दोनों साइड पे, तो अगेन एक लाइन बन जाएगा। अब इन दोनों लाइंस को तुम थोड़ा ना ध्यान से देखो, ये दोनों लाइंस क्या हमारा नॉन पैरेलल लाइंस है, ठीक है। नॉन पैरेलल लाइंस क्यों है, बिकॉज इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो वैरी कर रहा है, तो नॉन पैरेलल लाइन हो गया। और ये दोनों लाइन आपस में कभी कट भी नहीं करेगा, ठीक है। एक जो तुम्हारे ऊपर है छत पे, उसके डायगोनल के क्रॉसपॉन्डिंग एक लाइन ले लो, और एक लाइन जो तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो वॉल है या राइट हैंड साइड पे वॉल है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या ले लो, एक डायगोनल ले लो। उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका डायगोनल ले लो, उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक लाइन ले लो, और दोनों लाइन को ध्यान से देखो, वो दोनों लाइन आपस में कट करेगा और दोनों लाइन आपस में पैरेलल भी नहीं है। क्यों, बिकॉज उनके बीच का डिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो ऐसे लाइन को जो कि नॉन पैरेलल है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेस में ही पाया जा सकता है, प्लेन में नहीं हो सकता है। प्लेन में अगर कोई दो लाइन नॉन पैरेलल है तो डेफिनेट वो कट करेगा किसी एक पॉइंट पर, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। और अगर स्पेस में ऐसा हो सकता है कि दो लाइंस है वो आपस में पैरेलल भी नहीं है और किसी पॉइंट पे कट भी नहीं करे, तो इस टाइप के लाइन को हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस हमेशा दो डिफरेंट प्लेन पर होता है, याद रखना है। स्क्यू लाइन जो होता है कभी भी कोप्लेनर नहीं होता है, हमेशा नॉन कोप्लेनर होता है। यार ये बात समझ में, चलो मैं एक बार तुमको थोड़ा सा विजुलाइज करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि हमारे पास एक ऐसे करके एक
क्यूबॉइड बना हुआ है, देखो ध्यान से। ठीक है, ऐसे देखो ध्यान से, एक क्यूबॉइड बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्यूबॉइड बना दिया हमने। ये हो गया हमारा वाई एक्सेस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सेस, ये हो गया हमारा जेड एक्सेस। एक क्यूबॉइड बना दिया हमने। ठीक है, ये हो गया हमारा जेड एक्सेस, ये हो गया हमारा वाई एक्सेस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सेस, ये हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक, अब एक लाइन, ये हमारा वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस हो गया। अब ये मान लो कि एक हमारे पास रूम है, इस रूम के वॉल पे